सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको जिनके कंधों में ज़्यादा दर्द रहता है या रात को सोते वक्त ब्लड का संचार रुक जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जिनके कंधों में और हाथों में दर्द रहता है, या तो आप हाथ ऐसे सर के नीचे रख के सो जाते हैं, उससे ब्लड नहीं जाता, वो रुक जाता है, ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करता। आपने ध्यान दिया होगा ब्लड हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, हमारे पैरों की तरफ। अगर आप हाथ ऐसे रख लेते हो तो नाड़ियों में ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता, वहाँ पर आपको सुन्नापन महसूस होता है, या कंधों के ऊपर आपको बहुत ही पेन महसूस होता है। उसके लिए मैं आसन बताऊंगी आपको एक, और साथ में प्लस एक क्रिया। इसी से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए डेली रूटीन में लेकर आओगे तो। ऐसा नहीं कभी कर लिया और कभी छोड़ दिया, डेली आपने करना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। जब आप वर्क करते हो तो आपकी जो उंगलियां हैं वो कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर टच होती हैं, जो बटन आप दबाते हो आपको पता नहीं चलता। जितनी भी उंगलियां हमारे प्रेशर पॉइंट है, हमारा अंगूठा हो चाहे हमारी उंगलियां हो, जब भी आप बटन को प्रेस करते हो ऐसे, वो सभी दबते हैं। तो हमारे हाथों पर भी पूरी नस नाड़ी को जब टच करते हैं तो रेडियंस होती है, हमारे हाथों को कवर करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचती हैं। सभी नस नाड़ियाँ एक दूसरे से अटैच रहती है, इसलिए ही वो एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे के बगैर वो अधूरी भी हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बीच बीच में अपने हाथों को चला लें, थोड़ा सा उंगलियों को ऐसे करते हुए, और अपनी गर्दन को भी साथ में थोड़ा सा ऐसे कर लें। यहाँ की जो मसल है ये होती है सब एक दूसरे से अटैच हैं, ये वाली। जब आप गर्दन को ऐसे करते हो, जो जकड़न होती है गर्दन के ऊपर या कंधों के ऊपर, वो आपकी खुल जाएगी। जब आप इसको थोड़ा सा इधर उधर करोगे हल्के हल्के, तो वार्म अप आ जाता है, तो ब्लड का संचार भी आपका अच्छा हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। अगर सांसों के साथ करते हो तो ज़्यादा बेटर है, भरपूर मात्रा में पूरी ऑक्सीजन जाती है। पीछे कर लिया थोड़ा सा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, फिर थोड़ा सा दाएं बाएं कर लिया। एक आपने थोड़ा सा बैठने के ऊपर ध्यान देना है। जब भी आप ऐसे वर्क करते हो, कोई लिखने का या पढ़ने का, कोई भी आपका ऑफिस का काम है, आप आगे की तरफ को झुके रहते हो, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ एक आध बारी कमर को पीछे अपनी सीधी कर लिया करें। बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कभी आप आंखें बंद करके पीछे को लेट जाएं, कभी गर्दन को सीधी कर ले। सारा दिन आगे ना झुके, इससे सर्वाइकल की भी आपको दिक्कत हो सकती है। ओनली आज बात करेंगे कंधों के ऊपर, तो उसके लिए फर्स्ट एक क्रिया है। ये उंगलियां आपने ऐसे हाथों को सीधा कर लिया और आधी उंगली आपने ऐसे मोड़ दिया नीचे की तरफ, टाइट रखेंगे पूरा। अब ये करना कैसे है, पहले आपने श्वास भर लिया अच्छी तरह से, फिर इनको श्वास निकालते हुए नीचे टाइट करते हुए ऐसे कुछ क्षण के लिए होल्ड रखेंगे, फिर आप ऐसे खोल दें। फिर से श्वास भरे और निकालते हुए नीचे, फिर वापस, फिर से ऐसे करें। बहुत धीरे धीरे करना है, टाइम का आपने ध्यान रखना है। आप 1 मिनट या 2 मिनट इसे कर सकते हो। कंधों में ज़्यादा दर्द होता है तो बीच बीच में हाथों को नीचे ले आया करें और फिर शुरू हो जाया करें। जब आप उंगलियों को ऐसे आधा मोड़ते हो तो ये वाली सारी नस नाड़ियाँ आपकी खिंचती है, यहाँ तक आपके प्रभाव पड़ेगा। कम से कम आप अगर मिनट में नहीं कर सकते तो आप अपने मन में धारणा बना ले, मुझे 5 बार करना है ये, 1 बार के में, या मुझे 6 बार करना है। अब बढ़ते हैं हम एक आसन की तरफ। बहुत आसान तरीके से मैं कराऊंगी। आपने गोमुख आसन है ये। पैर को आपने बाएं पैर को नीचे ऐसे मोड़ के बैठना है और दाएं को ऐसे रख ले। किसी के अगर घुटने में भी दर्द है ना तो भी बैठ सकते हैं इस आसन में, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपने करना क्या है, दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ही आप ऐसे पीछे ले और बाएं हाथ को घुमाते हुए पीछे से और पीछे ऐसे हाथ ले जाएं। बस इसको इतना रखना है और थोड़ी सी गर्दन उचका ले ऊपर की तरफ। अब श्वास भरे अंदर और श्वास भर के कुछ क्षण रुके, फिर वापस। हाथों को आपस में पकड़ने का अभ्यास अभी ना करें। अगर आपने शुरुआत की है तो कंधों में दर्द रहता है तो वैसे ही हाथ नहीं पकड़े जाएंगे आपके। अब दूसरे पैर से, ये एक साधारण तरीका है, ऐसे बदलते हुए पैर, एड़ी को बाहर ही रखना है आपने, अंदर की तरफ नहीं दबाना।
अब ये बायां पैर ऊपर है, ध्यान रखना है, बस पैरों का ध्यान रखना, हाथ अपने आप ही ऊपर जाएगा। जब आप ध्यान रखोगे कौन सा पैर ऊपर है तो वही हाथ आपका ऊपर जाएगा। अब ये दायां हाथ पीछे से घुमाते हुए बाएं को ऊपर से लें, ऐसे। पहले गर्दन सीधी, अब श्वास भर के थोड़ी सी गर्दन ऊपर उचकाएं, कुछ क्षण रुके यहाँ पर होल्ड करते हुए। जितनी देर आप श्वास रोक के रुकोगे उतना अच्छा है। जब कंधों में ज़्यादा दर्द होता है तो कम समय रुके जाता है, आधा सेकंड रुको या 1 सेकंड, या आप मिनट भी कर सकते हो इसमें। धीरे धीरे वापस। अब इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव मैं आगे जो आपको बताऊंगी करने का तरीका, इससे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा एक दुपट्टे के साथ। आपने ध्यान से देखना है। पहले वही पैर को ऐसे कर लिया आपने, दायां पैर मैंने बदल लिया है, तो आपने क्या करना है, दायां पैर मैंने बदला तो हाथ मेरा वही जाएगा, दायां हाथ ऊपर। ये दुपट्टा साधारण ऐसे आपने पकड़ना है, ऐसे। अब इस पे एक लपेट दे लिया। अब आपने ऐसे पीछे लेना है, ये देखो, ये यहाँ पीछे रहना चाहिए। आप इस पे भी एक लपेट दे सकते हो। और आपने करना क्या है, जो सा हाथ नीचे है ये पीछे की तरफ, यही आपने खींचना है नीचे की तरफ। ये तो ऊपर वाला तो अपने आप ही खींचेगा जब ये हाथ आप नीचे को खींचोगे। कैसे? ऐसे। अब श्वास भर के कुछ क्षण के लिए रुकना है यहाँ पर। खींच के देखिए कितना प्रभाव पड़ता है मांसपेशियों के ऊपर, कंधों की। वापस देखिए, दर्द तो होएगा ही और थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना है ना। अब दूसरे पैर से, दूसरा पैर बदलते हुए ऐसे ही, दूसरा पैर रख लिया आपने ऐसे, और इसको बदलते हुए ऐसे। अब बायां हाथ ऊपर जाएगा मेरा, यहाँ से ऐसे लेते हुए यहाँ से ले लेंगे और बाएं हाथ को पलटाते हुए पहले लपेट लें, और ये आपका यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। ज़्यादा खिंचाव चाहिए तो एक लपेट और दे ले हाथ के ऊपर, ऐसे। इसको छोटा कर ले अगर जितना छोटा हो सके, और नीचे वाले हाथ को खींच के रखे। अब श्वास भर के कुछ क्षण रुके यहाँ पर और खींचे। जितना खींचोगे ऊपर वाला हाथ उतना ही खींचेगा। नीचे वाले हाथ को खींच के रखना है आपने। वापस। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जब आपको धीरे धीरे हाथ पीछे जाने लगेगा तो आप साधारण तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट वाला तरीका, वो कर सकते हो। पीछे ग्रिप बना के भी आप अपनी उंगलियों की रख सकते हो उसमें। इतना ही आपको लाभ मिलेगा। यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, ये जो जकड़न है सारी खिंची हुई है मांसपेशियाँ, ये सारी आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी। कमर के ऊपर की यहाँ तक की जो ये मांसपेशियाँ होती है, ये इस तरीके की होती है मांसपेशियाँ, वी शेप लिए वो होते यहाँ के ऊपर। जब इनमें खिंचाव हो जाता है, जब भी ज़्यादा आपके दर्द होता है। तो ये तो थी कुछ कारीगर बातें, कुछ काम की बातें आपकी। और आप इस आसनों को और इन क्रियाओं को प्लस करें, करके देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।